चंपा चुड़ैल की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा था सोनपुर नाम का छोटा सा गांव। दिन में वो गांव बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सब मनहूस हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में चंपा चुड़ैल रहती है। चंपा कभी एक साधारण औरत थी। वो बहुत सुंदर, दयालु और जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी। गांव के बीमार लोग उसी के पास आते, लेकिन उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो जादू करती है। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। उसी रात घने अंधेरे में चंपा की मौत हो गई और वहीं से जन्म हुआ चुड़ैल चंपा का। अब हर अमावस्या की रात हवेली से घुंघरुओं की आवाज, औरत के रोने की गूंज और पेड़ों से टकराती ठंडी हवा आती। जो भी लालच, झूठ या किसी को धोखा देने की नीयत से उस रास्ते से गुजरता, वो अगली सुबह बेहोश मिलता और कभी कभी तो वापस ही नहीं आता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो इंसान सच्चे दिल का, डरा हुआ या किसी की मदद करने वाला होता, उसे चुड़ैल कुछ नहीं करती। एक बार गांव का एक गरीब लड़का मोहन रात में अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल गया। रास्ता वही मनहूस हवेली के पास से जाता था। अचानक उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी, बाल खुले हुए, आंखें चमकती हुई। मोहन डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप चुड़ैल हो तो भी मेरी मां को बचा लीजिए। चंपा की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। उसने मोहन को सही जड़ी बूटी दिखाई और कहा, मैं बुरी नहीं हूं, मुझे बुरा बनाया गया है। अगली सुबह मोहन की मां ठीक हो गई और उसी दिन के बाद से हवेली से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। कहते हैं आज भी चंपा की आत्मा जंगल में है, लेकिन अब वो सजा नहीं देती, बल्कि सच और दया की रक्षा करती है। इस कहानी से सीख, हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती और हर अफवाह सच नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूले।